तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा बजट एवं राजकोषीय नीति से चैप्टर होगा, बजट एंड फिस्कल पॉलिसी। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सारे ऑनलाइनर देखेंगे एनसीईआरटी से हम लोग। चलिए, पहला हमारा बजट सरकार का सर्वप्रथम वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है, बहुत पूछता है। तो सरकार की राजकोषीय नीति का पूछे कि बजट किस प्रकार का लेख पत्र है, तो सरकार की राजकोषीय नीति का। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है, तो जेम्स विल्सन को। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए कि भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है, तो जेम्स विल्सन को। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 18 फरवरी 1860 को। पूछे कि भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 18 फरवरी 1860 को। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 प्रदान करता है भारतीय संविधान को सरकार की किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने के लिए की अधिकारिता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 112। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आर.के. षणमुखम शेट्टी। बहुत पूछा है प्रश्न कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आर.के. षणमुखम शेट्टी। आगे हमारा भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है, प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। पूछे कि भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है, तो ब्याज भुगतान। पूछे कि हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है, तो ब्याज भुगतान। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। पूछे कि भारत के बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। आगे हमारा भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया, तो मोरारजी देसाई ने 1962-63 में प्रस्तुत किया था। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया, 2017-18 के बजट से। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो राजीव गांधी ने। स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो राजीव गांधी ने। शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पोयर को माना जाता है। सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। इस बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है कि रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी, तो विवेक देवराय समिति ने की थी। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, तो मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई, ध्यान रखिएगा। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। पूछे कि निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वित्त मंत्री। पूछे कि भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वित्त मंत्री उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपणों से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। कौन निर्धारण करता है, तो वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या है, तो 4 मुख्य पक्ष क्या है, तो संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो राजकोषीय घाटे का। ध्यान रखिएगा। 1920-30 की वृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था, जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो वीपी सिंह द्वारा। पूछे कि दीर्घकालीन राजकोषीय नीति भारत में की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, वीपी सिंह के द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2003 में। ध्यान रखिएगा, 2003 में। चलिए देख लेते हैं एक बार। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो वीपी सिंह के द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2003 में। ध्यान रखिएगा, 2003 में। आगे हमारा, केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है, तो घरेलू उधारों से की जाती है।
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? तो 2003 में पारित किया गया था। यदि प्रथम घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटे के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, एक भी स्किप मत कीजिएगा। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? तो राजस्व व्यय कहलाता है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। ध्यान रख लीजिएगा, 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ क्रम क्या है? तो राजकोषीय घाटा, उसके बाद आगम घाटा, उसके बाद प्रारंभिक घाटा। निर्विक योजना का उद्देश्य है तो उच्च निर्यात ऋण वितरण। ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो प्राथमिक घाटे की संज्ञा दी जाती है। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो राजस्व घाटा कहते हैं। आगे ध्यान रखिए, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो लोक लेखा समिति। ध्यान रखिएगा, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो लोक लेखा समिति के द्वारा। आगे हमारा संसद में बजट संबंधी प्रक्रियाओं के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार किस बार प्रस्तुत किया गया था? 2005 में। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? तो ब्लैक बजट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 73-74 वाले बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्यास्त बजट। 100 से शून्य और 100 से सूर्यास्त रिलेट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया किया गया है। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? तो वित्त विधेयक द्वारा। ध्यान रखिएगा, विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? तो 15%। 15%। ध्यान रखिएगा, किस वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों में से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋणों को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक ऋण कहते हैं। सार्वजनिक ऋण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्या कर रहा है हमारा बजट 2022-23 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर कितनी % अनुमानित है? तो 9.2%। बजट 2022-23 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन योजना खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितने वर्ष तक कर दी गई? तो 14%। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार द्वारा 22-23 के बजट में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% किया गया है। रिसेंट वाला है तो ध्यान रखना जरूरी है। आर्थिक समीक्षा 2022 का मूलभूत विषय क्या है? तो त्वरित दृष्टिकोण। ध्यान रखिएगा, 2022-23 में बजट 2022-23 में सरकार ने ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से किस वर्ष से डिजिटल रुपये की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया है? 2022-23 से। राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता था? 1936 से। ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि की घोषणा की है? तो 35.4%। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्राउडिंग आउट प्रभाव। ध्यान रखिएगा, किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था? तो 2011-12 के बजट में। ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा की अवधारणा को 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। स्टार मार्क कर लीजिए इसको। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? तो बजट कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण। बजट कर, उसके बाद सार्वजनिक व्यय तथा ऋण। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो करों में वृद्धि कर दी जाती है। बिल्कुल। 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थिर रखा गया? तो 6.4%। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? तो 31 मार्च 1997 से। आगे केंद्रीय बजट 2022-23 में दीर्घावधि पूंजीगत लाभ को हस्तांतरित पर सरचार्ज की कितने % तक सीमित करने का प्रस्ताव है? तो 15%। नीचे क्या है देख लेते हैं हम लोग। जॉन मथाई को 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। जॉन मथाई को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। तो पहला गणतंत्र का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो जॉन मथाई को। ध्यान रखिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।